रमजान में तरावीही के एहतमाम और शरियाई हिदायतों पर जोर। कानपुर कुल हिंद इस्लामिक इल्म अकादमी के मुफ्ती ने रमजान उल मुबारक के आगमन पर मुसलमानों से इस माह की कद्र और एहतराम करने की अपील की है। अकादमी ने लोगों की धार्मिक समस्याओं के समाधान के लिए अल सरिया हेल्पलाइन भी जारी की है। अकादमी के अध्यक्ष मुफ्ती इकबाल अहमद कासमी और अन्य पदाधिकारियों ने अपील में कहा कि रमजान रहमतों और बरकतों का महीना है। सबसे बड़ी खासियत रोजा और तरावीही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पूरे महीने 20 रकअत तरावीही एहतमाम से पढ़ना और उसमें कुरान सुनना सुन्नत ए मुतवातिरा है। केवल कुछ दिनों में कुरान खत्म करके तरावीही छोड़ देना सुन्नत के खिलाफ है। मुफ्तियों ने हाफिजों से विशेष अपील करते हुए कहा कि तरावीह में कुरान को तजवीद और सही मखारिज के साथ ठहर ठहर कर पढ़ा जाए, ना कि इतनी जल्दी की कुछ समझ में ना। साथ ही हाफिजों से सरई लिबास और दाढ़ी रखने की सुन्नत अपनाने का भी आग्रह किया गया। उन्होंने रमजान के आखिरी 10 दिनों में शब ए कद्र की तलाश और एतकाफ की सुन्नत को अहमियत देने की बात कही। साथ ही ज़कात और फित्रा अदा करने तथा बिना भेदभाव के गरीबों, अनाथों और विधवाओं की सेवा करने की भी अपील की है। मुफ्तियों ने सभी मुसलमानों से रमजान की गरिमा बनाए रखने और दिन में खुलेआम खाने पीने जैसे कृत्यों से बचने का भी आग्रह किया है। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता अफजाल हुसैन की रिपोर्ट। अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं खलील अहमद मज़ाहिरी, जनरल सेक्रेटरी कुल हिंद इस्लामिक इल्म अकादमी कानपुर। आज किस बात की प्रेस वार्ता है? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है इस बात के लिए कि रमजान मुबारक का महीना आने वाला है। हम अपने मुसलमान भाइयों से कुछ दरख्वास्त करना चाहते हैं, कुछ अपील करना चाहते हैं। मसलन ये कि रमज़ान में रोज़ा रखना है, इसी तरीके से तरावी पढ़नी है और शब कद्र में बेदार होना है वगैरह वगैरह। इसमें वो शरीयत के अहकाम का पूरा ख्याल रखें। तरावीह में ख़ास तौर से हम उनसे ये अपील करेंगे कि कुरान पाक को ऐसी जगह सुनने का एहतमाम करें जहाँ पूरे ज़ौक़ और शौक़ के साथ वो तरावी पढ़ सके, इत्मीनान से कुरान पाक सुने और पूरे रमज़ान मुबारक तरावी का एहतमाम करें। इसी तरीके से ज़कात वगैरह देने में और सदक़े फ़ित्र निकालने में अपने गरीब भाइयों का, ज़रूरतमंदों का और जहाँ जहाँ तक उस ज़कात को पहुँचाने का उनको हुक्म है, सही तरीके पर उसको पहुँचाने की कोशिश करें। सफाई सुथराई का भी ख्याल रखें और कोई ऐसा काम न करें कि जिससे समाज में किसी तरह का कोई मामला पैदा हो। अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाने की ही कोशिश करें। यही हम लोगों से अपील करेंगे। रमज़ान मुबारक को अच्छे से गुजारें।